नमस्कार। नॉलेज और डिस्कशन में अध्यात्म की जो चर्चा हो रही है, भाग 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर्ण महान था अर्जुन से या अर्जुन महान था कर्ण से, या दोनों एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हुए अविनाश कुमार, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 जीरो से अभी हम अर्जुन को आगे रखे हैं और तीनों का पूरे विस्तार से अविनाश आपके सामने सारी युद्ध के बारे में जानकारी दी। आगे चर्चा शुरू करते हैं अविनाश जी। तो अभी तक हमने 3 जीरो से जो अर्जुन आगे चल रहा था, अब जो 5वां युद्ध है जो हम विराट युद्ध के नाम से जानते हैं, विराट युद्ध। इस युद्ध को सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि धन्य हो अर्जुन, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। क्योंकि एक और महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधर आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, भीष्म, और ये वो योद्धा हैं अकेले ही पूरी सेना को भस्म करने की ताकत रखते हैं। अश्वत्थामा, दुशासन, मतलब पूरे शक्तिशाली, पूरी कौरव सेना के बाद उसमें कर्ण। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो धरती का जो पूरा वेट था, जो महारथियों का जो पूरा वेट था, वो कुरु सेना में थी। और वो पूरी कुरु सेना ने अटैक किया विराट को। विराट के पास ये लोग बंदी थे, बंदी नहीं मतलब वनवास काट रहे थे। पूरी सेना जब विराट पे आक्रमण करती है तो वहां से आता है सिर्फ और सिर्फ बृहंडला, यानी कि अर्जुन जो बृहंडला के रूप में राजा विराट के यहाँ वनवास काट रहे थे। जी, वहां पे जॉब कर रहे थे। वो नर्तकी का जॉब कर रहे थे, वो ट्रेनिंग करा रहे थे नृत्य की। तो जब उत्तर कुमार को लेके अर्जुन प्रवेश करते हैं युद्ध मैदान में, उत्तर कुमार जो कि विराट का पुत्र था, तो वहां पे देखते हैं कि उत्तर कुमार डर जाता है कि ये सेना है कि सागर, भागने लगता है। बिल्कुल, जहां पे विश्व के मतलब सारे शक्तिशाली योद्धा थे। अरे उत्तर कुमार ने वहां पे बोला है कि मैं तो जिस सेना से लड़ने जा रहा हूँ, मुझे तो इसकी छोर ही दिखाई नहीं दे रही, एक महासागर जैसा दिख रहा है। इससे मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो ये धनुष्मान खेलने जैसा। विराट जो सेकंड फ्रंट पे वार कर रहे थे सुशर्मा के साथ, और जो ये फ्रंट था इधर से अटैक कर दिया हस्तिनापुर ने वेस्टर्न फ्रंट से। वेस्टर्न फ्रंट पे कोई नहीं था। वहां पे उत्तर कुमार ने बोला कि मैं अकेले ही मार दूंगा घर पे। लेकिन जब वो अपना बचपना दिखा रहा था और डींगे मार रहा था, उसमें भी पता नहीं था कि युद्ध होता क्या है, महारथी होते क्या है। जब उसने देखा ध्वज, पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, वो तो हतप्रभ हो गया कि अरे मैं कहाँ आ गया, कि इनके बीच में खड़ा हो गया, इनसे तो मैं प्रणाम करके हट जाऊं। भागने लगा वहां से। तब अर्जुन ने पीछे से दबोचा उसको, यानी बृहंडला ने दबोचा। बोला अगर तुम भाग जाओगे तो फिर तुम क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं हो। क्षत्रिय तो वो है जो डर को अपना कवच बना ले और डर के कवच को प्रकट न होने दे, वो क्षत्रिय है। फिर वो बोलता है कि चलो मेरा हथियार रखा हुआ है, उधर हथियार लेके आए। जब अर्जुन ने शंख बजाया तो पूरी कौरव सेना खलबला गई। बोला ये कौन आ गया? शंख किसका है? आचार्य द्रोण ने बोला कि हे पितामह, ये तो शंख की ध्वनि आपने पहचानी गई होगी। फिर वो सब होता है, इन लोग समझ जाते हैं कि ये तो अर्जुन है। फिर वहां पे जब अर्जुन आता है तो कृपाचार्य ने बोला कि पितामह आप इसे रोकिए, क्योंकि ये सीधे दुर्योधन की तरफ जा रहा था अर्जुन, कि मैं डायरेक्ट इसी को मारूंगा पहले। तो आचार्य ने बोला कि हे कृपाचार्य इसको रोकिए। कृपाचार्य ने बोला कि आज ये हम में से किसी एक को रोकने से तो नहीं रुकेगा। फिर ये लोग मिल के जाते हैं। फिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, तीनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। और अर्जुन ने जो युद्ध किया, माय गॉड, इट्स ऑसम। मतलब आप देखिएगा विराट युद्ध को तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक तरफ पूरे सागर, विशाल सागर की तरह सेना, जब वहां की सेना अटैक करती है तो अर्जुन बोलता है, देखिए क्षत्रियता यही होती है। अर्जुन बोलता है कि ये किसकी सेना है जो द्रोण से अर्जुन का मार्ग रोक रही है। एक बाण मार के पूरी आग जला देता है।
पूरी एक दीवार खड़ा कर देता है। सैनिक ऐसे फड़फड़ा जाते हैं। उसके बाद पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य एक एक करके सबको हराता है। फिर आपका जो चहेता अंगराज कर्ण, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंगराज कर्ण आता है तो उसके साथ तो द्वंद होता है, तो बस 3 बाण ही मारता है उसको। 3 बाण में उसके 2 कान छेद देते हैं। तीसरा बाण में जब उसको मारता है, उसको जब चोट लगती है तो उसका जो रथी है वो भी कलाकार है, वो लेके भागने लगता है। उसको पता था कि अंगराज भागने में बहुत तेज है, वो लेके उसको भागने लगता है। तो अर्जुन बोलता है कि भाग मत सूतपुत्र, भाग मत, ये अर्जुन के बाण हैं, इसके सामने सहन करने की क्षमता रखो। लेकिन उसका जो रथी था वो कलाकार था, वो लेके भाग गया। तो वहां पे फिर दोबारा वो आया तैयार होके, दोबारा फिर अर्जुन ने उसको मारा, फिर भागा वो। तो कहीं ना कहीं 2 बार उसको उसी युद्ध में हराया। फिर ये सब लोग मिल के आए वापस, पूरे योद्धा मिल के फिर अर्जुन पे अटैक किए। फिर इन्होंने मिल के अटैक किया। उससे पहले ये सबका कवच काट चुका था, कुंडल काट चुका था, इन सब लोगों का वस्त्र उतार चुका था तीर से ही। लेकिन इनका रेस्पेक्ट कर रखा था जो द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, और इनका वस्त्र नहीं उतारा, इनका नहीं उतारा था। मतलब इनको जब घायल कर रहा था, जब ये गिर रहे थे तो बाण मार के चेयर बना दे रहा था और चेयर पे लोग बैठ जा रहे थे। एक तरह से इनका रेस्पेक्ट कर रहा था, सम्मान भी किया, क्योंकि वो उसे पता था कि ये हमारे दुश्मन तो है नहीं। जो मेन टारगेट था वो था कर्ण और दुर्योधन। तो दुर्योधन का तो पहले मुकुट उखाड़ के साइड कर देता है। जब दूसरा बाण मारता है तो उसे याद आता है कि नहीं, ये तो भीम भैया ने इसका मारने के लिए बीच में आपको रोकूंगा। दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग अगर विराट युद्ध नहीं देखे हैं तो YouTube पे जाकर और विराट युद्ध देखिए, बहुत रोचक युद्ध है। वहां पे फिर आप देखिएगा तो 2 बार कर्ण को यहाँ पे हरा चुका है। फिर ये लोग मिल के अटैक करते हैं उस पे, यानी कि अर्जुन पे। तो अर्जुन ने बोला कि ये युद्ध अब लंबा खींचेगा और चूंकि रिटर्न भी होना है उसे, तो उसने एक दिव्यास्त्र मारा। दिव्यास्त्र उसके पास इतने थे कि अगर वो चाहता तो इनको बस ऐसे बच्चों जैसा खिला देता, लेकिन उसने एक दिव्यास्त्र मारा और सब मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, फिर इनका वस्त्र उतारा गया, नंगे बेचारे घर गए। तो यहाँ पे देखिए तो पूरी बेइज्जती के साथ, मतलब बुरी तरह से बेइज्जती करा दिया। तो यहाँ पे आप देखिए जो कर्ण को जो बोलते हैं ना कि ये कर्ण, यहाँ तक कर्ण का कवच कुंडल साथ में था। ये लोग बोलते थे कवच कुंडल उतार कर अर्जुन ने मार दिया उसको। तो ये जो 4 जीरो जो हुआ है, ये 4 जीरो कवच कुंडल के साथ है। लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कर्ण महान क्यों? फिर भी हम लोग अगर पढ़ते हैं अध्यात्म, अगर आप लोग भी कुछ अध्यात्म के बारे में जानते हैं, जो बहुत जानते हैं उनसे भी, जो नहीं जानते हैं उनसे भी, जो थोड़ा जानते हैं उनसे भी, हम ये जानना चाहेंगे, हम अविनाश से ये जानना चाहेंगे कि आखिर कर्ण महान क्यों?